चलिए एक नया वीडियो आपके साथ। पास्ट इंडिफिट में जो स्पेशल रूल का सीरीज चल रहा है उसमें आज आपको मिलेगा स्पेशल रूल नंबर 6 छठा। और उसमें हमको अध्ययन करना है यूज टू और वुड। अब होता है क्या, जैसा जानिए, हम लोग बहुत सारे काम होता है जिसको रेगुलरली करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। और जो किसी काम को हम लोग रेगुलरली या इरेगुलरली, नियमित रूप से या अनियमित रूप से। नियमित रूप का मतलब होता है कि आप बार बार उसको करते थे, और अनियमित का मतलब कभी कभी कर लिया करते थे। तो हम लोग इस ढंग के दो ढंग के काम करते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, नियमित और अनियमित। तो नियमित काम, जो आप बीते हुए समय में किसी काम को रेगुलरली करते थे, नियमित रूप से करते थे, तो ऐसे काम को दर्शाने के लिए हम लोग सामान्य तौर पर पास्ट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। लेकिन उसके लिए एक अलग से स्पेशल मॉडल है आपके पास, वो है यूज्ड टू। अगर किसी काम को बीते हुए समय में अगर आप रेगुलर करते थे, जैसे मैं सिनेमा जाया करता था, हम लोग लगातार एक्सरसाइज किया करते थे इस घंटे बाद, तो ऐसे काम को दर्शाने के लिए हम लोग यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मतलब रेगुलर हैबिट ऑफ वर्क को दर्शाने के लिए वो पास्ट का होना चाहिए, तो इसलिए यूज टू का यूज करते हैं। और इरेगुलर जो कभी कभी करते थे तो उसके लिए वुड का यूज करते हैं, ये बात। अब दूसरी बात होती है कि प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग किसी काम को बार बार करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं। जैसे मैं हमेशा पढ़ाया करता हूँ, मैं स्कूल जाया करता हूँ, मैं घुमा करता हूँ, इस काम को आप रेगुलरली करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो उस काम को भी आप प्रेजेंट में समान तौर पर दर्शाते ही हैं। लेकिन उसको ऐसे काम को भी दर्शाने के लिए अच्छे काम हो या बुरे काम हो, जैसे वो मैं शराब पिया करता हूँ, ये करता हूँ, जैसे, तो ऐसे काम को दर्शाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज करते हैं। लेकिन इसके लिए अलग से स्पेशल वर्ड है, वो यूज टू, यानी प्रेजेंट को दर्शाने के आप यूज टू का यूज करते हैं। फिर एडिक्टेड टू का यूज करते हैं आप, फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं आप, हैबिचुएटेड ऑफ का यूज करते हैं। यानी कि यूज टू, फॉन्ड ऑफ, एडिक्टेड टू, इन सारे चीजों का यूज, हैबिचुएटेड ऑफ, इन सारे चीजों का यूज हम किसी बीते हुए समय या वर्तमान समय के रेगुलर या इरेगुलर वर्क को दर्शाने के लिए करते हैं। फर्क पड़ता है इसके साथ एम, इज, आर, वॉज, वेयर। अगर ये सब यूज टू, फॉन्ड ऑफ, हैबिचुएट ऑफ और ये सब को दर्शा, एडिक्टेड टू, इस सब को अगर प्रेजेंट टाइम के वर्क को दर्शाना होता है, रेगुलर वर्क को दर्शाना होता है, तो हम इसके साथ एम, इज, आर यूज कर लेते हैं। और अगर पास्ट टाइम के रेगुलर वर्क को दर्शाना पड़ता है तो उसके लिए हम वॉज, वेयर का यूज करते हैं। आप इसको बेहतरीन ढंग से मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट का स्पेशल रूल नंबर 6, उसमें भी 6 ही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के स्पेशल रूल नंबर 6 में जाके आप बेहतरीन ढंग से अध्ययन कर लें। शायद वीडियो नंबर 83 होगा वो, या 84 होगा, आप वहां जाके देख लीजिए। आप वहां अध्ययन करें ये कि किसी भी बीते हुए समय के रेगुलर वर्क को भी हम यूज टू से दर्शाते हैं। मैं वहां क्लियर कर चुका हूं, यूज टू को बेहतरीन ढंग से बताया हूं। शायद आप इसके पहले उस चीज को नहीं जानते होंगे, आप पढ़े होंगे लेकिन कुछ पार्ट को आप छोड़ के पढ़े होंगे जो आपसे दूर रहा होगा। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल एक कलेक्टेड मटेरियल दिया हूं, एक कलेक्टेड थॉट में दिया हूं, इसलिए मैं यूज टू की चर्चा यहां नहीं करूंगा। आप पुनः चले जाएं, वहां देखें। मैं यहां सिर्फ वुड का यूज करूंगा कि आप बीते हुए समय में अगर कभी कभी कोई काम क्या करते थे, ऐसे काम को आप वुड से दर्शा सकते हैं। जैसे वह कभी कभी सिनेमा जाया करता था, वह जाया करता था, तो ये मॉडल है तो सीधा V1 लेगा। ही वुड गो, वह जाया करता था, है ना, टू सिनेमा जाया करता था। जैसे वह कभी कभी मंदिर जाया करता था, वह मंदिर जाया करता था कभी कभी, तो ही वुड गो टू टेम्पल, वह मंदिर जाया करता था समटाइम्स, कभी कभी। तो इरेगुलर वर्क को दर्शाने के लिए आप वुड का यूज आराम से आप करें। हम इसी की थोड़ी चर्चा करके इस वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं यूज टू के बारे में काफी पढ़ा चुका हूं। इसको आप जाके प्रेजेंट इंडिफिनिट के स्पेशल रूल नंबर 6 में जाके आप अध्ययन करें वहां। चलिए मैं वुड के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूं। इसका रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन दे देता हूं, बस और कुछ नहीं। आइए आप देख रहे हैं, वुड मॉडल है, ये सदैव V1 लेता है, इसलिए इसमें बेहिचक कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको निगेटिव बनाना है
आप यहाँ सीधा मॉडल के साथ नॉट जोड़ देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना तो इसको सब्जेक्ट से बाहर कर दीजिएगा, सीधा सिंपल सा रूल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आइए अब इसको देख लीजिए जरा। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर दी। अब बस उसको 2-4 एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि वह कभी कभी सिनेमा जाया करता था, है ना। ही वुड गो टू सिनेमा समटाइम्स, कभी कभी इरेगुलरली जाया करता था। वे सब नाचा करती थी, वे सब, इसको आप इरेगुलर वर्ड समझ लें, हैबिचुएट नहीं था डांसिंग का। तो आप देख लें कि दे वुड डांस, बस दे वुड डांस का मतलब हो गया कि इरेगुलरली कभी कभी ऐसा कर लिया करता था। ये सीधा आप इस पर आइए। मैं धूम्रपान कर लिया करता था, रेगुलरली नहीं, कर लिया करता था। वह धूम्रपान कर लिया करता था जब मौका मिले। तो आई वुड स्मोक, आप देख लो, वुड स्मोक का मतलब है नॉट रेगुलरली। यहाँ देखिए, सीता कभी कभी मुझे मदद किया करती थी, तो सीता वुड हेल्प मी समटाइम्स। अब सीधा बात है, यहाँ देख लो, वुड स्मोक हो गया, वुड हेल्प हो गया, है ना। तुम मुझसे झगड़ जाया करते थे रेगुलरली, कभी कभी, ये बात तो कभी कभी होती है। तो यू वुड क्वेरल विथ मी, यहाँ देखिए वुड क्वेरल, देख लो, है ना, सब दिया हुआ। वुड डांस है, यहाँ वुड, ये होता है वुड का कमाल। तो मैंने कहने वाला, बीते हुए समय में जो काम इरेगुलरली कभी किया जाता था, तो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ साथ आप वुड से यूज करो, यूज टू से यूज करो, सच यूज करो। और गलत कोई आदत थी तो उसके लिए हम एडिक्टेड टू, फॉन्ड ऑफ, हैबिचुएट ऑफ, ढेर सारे अच्छे बुरे कामों को दर्शाने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। चलिए अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं आपसे। आप तमाम बच्चों को मैं कहूंगा भाई हर वीडियो को अंत तक देखो, और मैं बहुत सारी चीज में एक ही चीज चुन के लाने जा रहा हूँ और सिस्टमेटिकली देने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोई आपसे पेमेंट नहीं लेता, कोई मुझे इसके लिए कॉस्ट नहीं चाहिए। और मैं इतना सिस्टमेटिकली लाने जा रहा हूँ, ग्रामर का कोई भी चीज नहीं छूट रहा है आपसे। 1000, 2000, 3000 वीडियो में डालने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियो को रेगुलरली देखिए। मेरे पास अब आदमी हो चुका है, मेरी एक टीम है जिसका काम होता है ये थंबनेल बनाना, फिर उसको ये पूरा करना, पब्लिश करना, पब्लिक करना, जो भी होता है सारी बातें लोग करने लगे हैं। और मेरा हर वीडियो आपको रेगुलरली मिलेगा, रोज मिलेगा। लगभग 9 बजे तक में मैं हर वीडियो को आपको ये दे रहा हूँ, पब्लिश कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके सामने 2-3 वीडियो ग्रामर का रोज लाऊं। इसके लिए मेरी तैयारी चल रही है। तो चलिए हम लोग सब मिलकर चलें, एक दूसरे को म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए आपके और मेरे बीच में, और एक श्रद्धा का भाव होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, हमारा भी आपके प्रति और आपका भी हमारे प्रति। चलिए हम लोग इसी सोच के तहत मिलकर चलें और हम लोग एक दूसरे को मदद करें। चलिए आप सब सब्सक्राइब करो, देखो, दोस्तों के बीच में बांटो इस सब चीज को। तो चलिए मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।